अरे मुखिया जी राम राम। अरे राम 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 राम। और बताओ मंगरू, कैसे आना हुआ यहाँ पे? अरे मुखिया जी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ झोपड़ी झोपड़ी है, मेरे पास कोई पक्का मकान नहीं है, इसलिए मुझे सरकारी आवास देने की कृपा करें। सरकारी आवास चाहिए तुम्हें? अरे सरकारी आवास की खैरात बट रही है क्या यहाँ पे? और सुनो, पहले ये बताओ, तुमने मुझे वोट दिया था कि नहीं? अरे मुखिया जी, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं भाई? हमने आपको ही वोट दिया था, मेरे पूरे परिवार ने आपको वोट दिया था। और अब इस बात का कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि वोट दिया था कि नहीं दिया था। अब तो आप जीत चुके हैं, पूरे गांव के प्रधान हैं, जिसने वोट दिया था उसके भी और जिसने वोट नहीं दिया था उसके भी। मैनेजर, अरे वो मैनेजर, तुमने इसको बताया नहीं कि जिन जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उसका कोई भी काम करने वाला नहीं हूँ। अरे सर, मैं क्या बताऊं, मुझे तो झूठ बोलने में शर्म आती है। आप झूठ बोलने में माहिर हो, इसलिए आप ही बता दो उसको सारे नियम कानून। बाकी रही सरकारी आवास की, आप कहोगे तो आवेदन कर दूंगा, आप कहोगे तो नहीं करूंगा। देखो मगरू, मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे वोट नहीं दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। तुम्हें सरकारी आवास नहीं मिल सकता, तुम इसके योग्य नहीं हो। अरे मुखिया जी, ये तो नाइंसाफी है भाई। देखिए, हमने आपको ही वोट दिया है। अब गांव में अगर दो चार लोग प्रधानी पद के लिए खड़े होंगे तो भाई किसी को कम वोट मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन जीतने के बाद तो पूरे गांव के प्रधान आप बने हैं, तो इतना भेदभाव करने की क्या जरूरत है? अब क्या मायने है कि कोई वोट दिया है कि नहीं दिया है आपको? मायने रखता है मंगरू, बहुत मायने रखता है। मेरा तो भाई नियम है, जो मुझे देगा मैं उसे दूंगा। अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया है तो सरकारी आवास पाने की इच्छा त्याग दो, नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मत दीजिए मुझे सरकारी आवास, कोई बात नहीं। मैं भी जा रहा हूँ, आज से ही अपने काम पे जुट जाऊंगा, फिर बाद में मुझसे मत कहना मंगरू तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हैं, क्या बोल रहा है ये? कहीं इसके हाथ मेरी कोई वीडियो वीडियो तो नहीं लग गई है जिसकी वजह से मुझे ये ब्लैकमेल करे? अरे मंगरू, क्या बोल रहे हो? क्या करोगे? अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं गांव वालों से जाके यही कहूंगा कि मैंने आपको बनवारी की बहू के साथ अरहर के खेत में देखा था। अरे अरे, ये क्या बकवास है? तुमने मुझे कब देखा था अरहर के खेत में बनवारी की बहू के साथ? और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने लैट्रिन रूम बनवा रखा है, मैं अरहर के खेत में नहीं जाता हूँ। तुमने मुझे कहाँ देखा था, कब देखा था बनवारी की बहू के साथ? अभी मजा आएगा। अरे तो ये आप जानते हैं ना, गांव वाले थोड़ी जानते हैं। आप तो सम्मानित आदमी हैं इस गांव के, आपके बारे में थोड़ा सा बुरा कह दूंगा तो लोग आंख बंद करके यकीन कर लेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसी बातों में बहुत मजा आता है। बात तो सही है। अरे अरे, ये तो गलत बात है ना भाई, जो काम मैंने किया ही नहीं है उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। आखिर तुमने कहाँ देखा था, मुझे बताओ कहाँ देखा था? मैंने कहीं नहीं देखा था आपको। जैसे आपके गुप्तचरों ने बताया कि मैंने आपको वोट नहीं दिया था, वैसे ही मेरे गुप्तचरों ने बताया कि आप अरहर के खेत में बनवाने की बहू के साथ थे। अच्छा ये बताओ मंगरू, मुझे तुम्हारे गुप्तचरों और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं बनवारी की बहू के साथ अरहर के खेत में था, कब था? और आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको वोट नहीं दिया था? वोट तो गुप्त तरीके से दिया जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। तो आपके गुप्तचरों को कैसे पता चल गया कि मैंने और मेरे परिवार ने आपको वोट नहीं दिया है, बताइए। जैसे आपको पता चल गया, आप कॉन्फिडेंट हैं, वैसे मुझे भी पता चल गया, मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ कि आप बनवारी की बहू के साथ अरहर के खेत में थे। यार ये तो पूरे गाँव में मेरी बदनामी कर देगा। मैनेजर, अरे वो मैनेजर, सुन इधर सुन। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। क्या करूँ, इसका आवेदन कर दूँ सरकारी आवास का? हाँ कर दो भाई, कर दो, नहीं तो ये पूरे गांव में जाके ढिंढोरा पीट देगा कि मैं अरहर के खेत में बनवारी की बहू के साथ था। बड़ी बदनामी हो जाएगी यार। अच्छा, आज मेरी समझ में आ गया कि बड़े बुजुर्ग क्यों कह गए हैं कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लिया करो। यार ये मंगरुआ तो आज मेरे साथ गेम खेल गया, बनवारी की बहू के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रहा है। ऐसी औरत जो 8-8 दिन नहाती नहीं है, ची ची। किसी अच्छी औरत के साथ नाता जोड़ा होता तो एक बार सोचता भी। ओहो, हे, आज पहली बार कोई मिला है मुखिया जी को जिसने इन्हें इनकी औकात याद दिला दी है। बताओ, बाकी सबको तो यही कह के भगा देते थे कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करूंगा। नो 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 नो